राज्य में 60,000 आज तक हत्याएं हुई है, लाखों डकैतियां, लाखों महिलाओं का बलात्कार, बैंक रॉबरिंग्स हो रहे हैं। कोई इसमें जो है गिरावट नहीं है। नीतीश कुमार के अपराधी और अधिकारी एक तरफ लूट मचाए हुए हैं तो दूसरे तरफ बिहार की विधि व्यवस्था खत्म हो गई है। स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी, आशा, ममता, जीविका, रसोईया, शिक्षक, आंगनबाड़ी, ये तमाम लोग जो है आज बदहाली और कंगाली की स्थिति में है। साथ में आज ये जो आप लोग का रैली है सर, देखिए, वामपंथी दल सीपीएम और सीपीआई के राज्य के आह्वान पर बदलो सरकार बचाओ बिहार अभियान के तहत जो है आज संपूर्ण बिहार में हमने अभियान की शुरुआत किया है। आप सब जानते हैं कि पिछले 20 सालों से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार बिहार के अंदर काम कर रही है और इस सरकार ने नौजवानों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। कहीं कोई इंडस्ट्रीज नहीं खुले हैं, नौजवानों को नौकरी मिल रही है। जो मानदेय कर्मियों के दिए जा रहे हैं, आशा, ममता, रसोईया, जीविका, स्वच्छता पर्यवेक्षक का, इनके मानदेय न्यूनतम मजदूरी का खुलेआम उल्लंघन करते हैं। 3,000, 1,600, 2,200, 600, 7,000 ये इस राज्य के अंदर जो है मजदूर वर्ग के लिए, कमजोर वर्ग के लिए अपमानजनक मानदेय है। तो हम लोग सदन से सड़क तक लड़ते रहे कि इनके मानदेय में वृद्धि हो, तो ये सवाल पर सरकार सुन रही है। हम ये चाह रहे थे कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन को केरल सरकार जो 3,000 रुपया देती है, वहाँ बिहार सरकार उस मॉडल को लागू करे, यहाँ के विधवा, विकलांग को और बुजुर्गों को 3,000 रुपया वृद्धा पेंशन दे। हम ये चाह रहे थे कि ये सरकार 20 सालों के अंदर जो है 5 किलो राशन के नाम पर जो नौटंकी कर रही है, उसे किसी को एक महीना पेट भरता नहीं। बिहार में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, ज़मीन की उपज कम है, ज़मीन गरीबों के पास नहीं है, तो उनको 5 किलो के जगह पर 10 किलो फ्री राशन का हम मांग करते रहे। हम ये बात कहते रहे कि बिजली 8 राज्यों में बिहार में सबसे ज़्यादा महंगा बिजली है और उसमें 2,000 रुपया भी बकाया है, तो बिजली बिल कट रहे हैं, फाइन हो रहे हैं, FIR हैं, गरीब जेल भेज रहा है। हमने कहा कि इसको बंद कर दो और 200 यूनिट फ्री बिजली दो। हम लोगों ने ये बात कहा कि सारण के नहरों में पानी आए, धान के सीजनों में आया, रबी के सीजन में पानी आया ही नहीं। तो इन सवालों के साथ हम लोग माँ बहन मान सम्मान योजना के तहत हम लड़ रहे हैं कि 2,500 रुपया जो है इनके खाते में आना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की स्थिति जो है इस महंगाई के दौर में सबसे बुरा है। तो इनके लिए एक स्कीम माई बहन मान सम्मान योजना के तहत 25 रुपये खाते में मिले। हम चाह रहे थे कि गैस सिलेंडर सस्ता हो, हम चाह रहे थे महंगाई पर लगाम लगे और बिहार के अंदर उद्योगों का जाल बिछे। हम इन मांगों को लेकर पिछले 1 साल से नीतीश सरकार से लड़ रहे हैं, लेकिन ये सरकार तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये सरकार तो ठेकेदारों की बात सुनती है, ये सरकार जो है RSS की बात सुनती है, ये सरकार अधिकारियों की बात सुनती है, ये सरकार अपराधियों की बात सुनती है। नीतीश कुमार के अपराधी और अधिकारी एक तरफ लूट मचाए हुए हैं तो दूसरे तरफ बिहार की विधि व्यवस्था खत्म हो गई है। 60,000 लोगों की कत्लेआम इस सरकार में हुआ, लाखों महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, आप लाखों डकैतियां हुई और पूरे तरह से राज्य में विधि व्यवस्था खत्म हो गया। तो अब नीतीश कुमार न गरीबों के सवाल को सुन रहे हैं, न नौजवानों के सवाल का हल है, न महिलाओं के सवाल का हल है, न विधि व्यवस्था का हल है, न ही इंडस्ट्रीज है। तो अब ये सरकार को रहने की ज़रूरत नहीं है और इसलिए हम लोगों ने कहा कि बिहार जो है करा रहा है, छटपटा रहा है। ये मोदी और नीतीश के राज जो है आज जो है एक तरह से जो है बिहार के लिए आपदा है और इस विपत्ति में हम चाहते हैं कि इस सरकार को बदल दे और एक नई सरकार बने जो गरीबों की सुनवाई करवाई और पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, दवाई की सरकार हो, जो आम लोगों के समस्याओं का समाधान कर पाए,
वैसी सरकार बिहार के अंदर 2025 में बने, इन मांगों को लेकर आज से हम लोगों ने राजनीतिक अभियान की शुरुआत किया है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी और जदयू के जो 20 साल की आक्रमणीय सरकार है, गुंडों और माफियाओं की सरकार है, अपराधियों की सरकार है, बेलगाम अफसरशाही की सरकार है, इस सरकार की विदाई के लिए आज से अभियान की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे बिहार में आज से शुरुआत किया है। और ये आंदोलन तब तक चलेंगे जब तक बिहार के अंदर जो है नीतीश और मोदी सरकार का विदाई नहीं हो जाता, और बिहार के अंदर लाल झंडे और हरे झंडे की सरकार जब तक नहीं बनती तब तक ये लड़ाई हम चलाएंगे। सर, आज केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भांजे पर अपराधियों के द्वारा लगातार गोली से भून दिया गया, और आपके विधानसभा में जलालपुर में पुलिस कर्मियों पर कल अपराधियों ने लगातार गोलियां चलाई है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मैंने कह दिया कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। उनकी पुलिस और जदयू के लोग की गुंडागर्दी के सामने जनता लाचार है। राय दिन हत्याएं हो रही है, मर्डर्स हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, और ये इसलिए हो रहे हैं कि जनता दल यू जो सरकार में है, आप देख लीजिए, आनंद मोहन सिंह जैसा कुख्यात अपराधी जो दलित आईएएस का हत्यारा है, जब नीतीश कुमार उसको जेल से बाहर ले आकर उसकी पत्नी को एमपी बनाएगा, जब सतीश पांडे जैसा दुर्दांत अपराधी गोपालगंज के अंदर गुंडागर्दी का साम्राज्य चलाएगा, जब इस जिले के 2 बाहुबली जो जेलों के अंदर हैं, जेल के बाहर हैं, उनके हवाले राज्य होगा, जब सुनील पांडे, अनंत सिंह जैसे कुख्यात अपराधी जो है भाजपा और जदयू में होंगे, तो बात बच ही कहाँ जाती है लॉ एंड ऑर्डर के। सारे अपराधी तो जदयू और भाजपा में पनाह ले लिए, अपराधी उन्हीं के, अधिकारी उन्हीं का, तो विधि व्यवस्था ठीक होने का सवाल कहाँ है? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इनके राज्य में 60,000 आज तक हत्याएं हुई है, लाखों डकैतियाँ, लाखों महिलाओं का बलात्कार, बैंक रॉबरिंग्स हो रहे हैं, कोई इसमें जो है गिरावट नहीं है। राज्य की पूरी विधि व्यवस्था फ्लॉप कर गई है, और नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार है। नीतीश की बीमारी का लाभ जो है भाजपा जो है सीओ में के अंदर पूरी तौर पर पकड़ बना ली है, अधिकारियों पर भाजपा के पकड़ हो गया, तो बिहार के अंदर जो है गरीब करा रहा है, आम जनता निराश है, नौजवानों के लिए कोई काम नहीं है, नौकरी की संभावनाएं नहीं है, और पूरे जो दैनिक मजदूरी काम करने वालों की स्थिति खराब है। स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी, आशा, ममता, जीविका, रसोईया, शिक्षक, आंगनबाड़ी, ये तमाम लोग जो है आज बदहाली और कंगाली की स्थिति में है। तो इसीलिए तो हम लोग ने आज से कहा है कि बदलो सरकार, बचाओ बिहार। अब ये सरकार को बिना बदले बिहार को बचाया नहीं जा सकता। धन्यवाद।